नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, कभी कभी हम किसी काम को करते करते उसके इतने आदी हो जाते हैं कि और कार्य को करने की अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। एक बार एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज के बच्चे दिए। बड़े ही शानदार थे और बड़े ही अच्छी नस्ल के वो बाज थे। राजा को बहुत पसंद आए। उन्होंने किसी अनुभवी व्यक्ति को उसकी देखभाल के लिए रखा। कुछ समय बीत गया। राजा के मन में आता है उन बाजों को देखा जाए कि क्या स्थिति है। राजा उन बाजों को देखने के लिए पहुंचा। देखा कि बाज के बच्चे और बड़े हो गए थे और खूब शानदार लग रहे थे। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे इनकी उड़ान देखने की, इनकी उड़ान कितनी ऊंची है। व्यक्ति ने दोनों बाजों को उड़ाया। एक बाज तो खूब ऊंचा उड़ा और आसमान को छूने लगा। दूसरा बाज थोड़ा उड़ा ऊपर जाके और वापस नीचे आया और उसी डाली पर वापस बैठ गया। राजा ने कहा, ये बार बार नीचे क्यों बैठ रहा है? उस व्यक्ति ने दोबारा उसको उड़ाया। वो जितनी बार भी उसको उड़ा था, वो बाज का बच्चा वापस उसी डाली पे आके बैठ जाता। राजा ने कहा कि दोनों एक ही नस्ल के हैं, इतने शानदार हैं, लेकिन फिर भी एक बाज इतनी ऊंची उड़ान लेता है और दूसरा बाज जो है वापस वहीं उस डाली पे आके बैठ जाता है, ऐसा क्यों? उस अनुभवी व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूं कि दोनों बाजों में यही अंतर मुझे दिख रहा है कि एक बाज तो उड़ान लगाता है और दूसरा जो बाज है दोबारा से आके उस डाली पर बैठ जाता है। राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी इस दूसरे बाज को उड़ा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे विद्वान लोग आए, खूब प्रयास किए, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हो सका। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने तुरंत कहा कि उस आदमी को मेरे सामने लाए जिन्होंने इस बाज को उड़ाया है, यानी उड़ना सिखाया इसको। जब राजा के सामने उस व्यक्ति को पेश किया गया, लाया गया, तो राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि तुमने कैसे किया? तो कहता है, राजन, मैं एक छोटा सा किसान हूं, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने तो इतना किया कि जिस डाली पर वो बाज बैठता था, मैंने उस डाली को ही काट दिया। जब डाली ही नहीं रही तो वो बाज भी अपने साथी बाज के साथ ऊपर हवा में उड़ने लगा। तो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम किसी काम को करते करते इतने आदी हो चुके थे कि हम उस डाली को पकड़ बैठे रहते हैं, यानी कि हम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं, हम अपनी ऊंची उड़ान को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम को करते हैं जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए, कहीं आपको भी उस डाली को काटने की जरूरत तो नहीं है। धन्यवाद।